प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें निर्भय टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। कौशाम्बी लोकसभा 50 सीट से बहुजन समाज पार्टी के शुभ नारायण गौतम ने दाखिल किया नामांकन पत्र। आपको बता दूं कि लोकसभा 50 सीट के लिए 21 मई को मतदान होना है, जिसके लिए सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शुभ नारायण गौतम ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जहां पर हजारों की संख्या में समर्थक व कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला और बहुजन समाज पार्टी के शुभ नारायण गौतम को जीत दर्ज कराने के लिए कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से मिलना व नुक्कड़ सभा करना शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह है कि कौशाम्बी की जनता इस बार किस प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताएगी और सांसद बनाकर दिल्ली भेजेगी, यह तो समय ही बताएगा। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट कौशाम्बी से कौशलेंद्र प्रताप चौधरी के साथ। नमस्कार। आज बहुजन समाज पार्टी से आप नामांकन प्रक्रिया करके आए हैं सर, आप लोकसभा चुनाव के लिए और अपनी जीत की दावेदारी के लिए आप क्या? लोकसभा 50 कौशाम्बी, मैं शुभ नारायण बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज अपना पर्चा दाखिला किया और जीत की जहां तक बात है तो आज जो जनसैलाब मेरे साथ था, जो बिना मेरी बताए इस तरह से मुझको चाहने वाले आ गए, जिसको शायद आप लोग होते तो देखे भी होते, वो स्पष्ट कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को कोई टक्कर देने वाला यहाँ नहीं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है और जो है दावेदारी पेश कर रही है कि 400 पार अपनी बार सीट आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार 400 पार? मैं 2024 की बात कर रहा हूँ और 2024 में जो है बहन कुमारी मायावती जो है भारतीय मतलब भारत के का नेतृत्व करेंगे और निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। हम दिवा स्वप्न वाले लोग नहीं हैं, हम लोग प्रयोग करने वाले आदमी हैं और बहुजन समाज जग चुका है और बहन कुमारी मायावती का प्रधानमंत्री बनना निश्चित हो चुका है। जैसा कि यहाँ कौशाम्बी जनपद में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से दिग्गज नेता जो है मैदान में है, तो इनको कैसे आप जो है इनसे फाइट करके अपने आप को जो है? कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हैं चक्कर में। आपको अंदाजा लेना हो तो जनसैलाब से आप जो है ले सकते हैं। वो लोग खूब प्रचार करके बस गाड़ी क्या क्या करके अपने लोगों को बुलाए और मैं चुपचाप सीधे इतनी सी जानकारी हमारे अध्यक्ष को और कुछ लोगों को हो गई कि फला दिन को, जैसे आज के दिन को मैं अपना नामांकन करूंगा और देखते देखते में इतनी बड़ी भीड़ हमारे पास कचहरी में आ गई, जिसको जनता ने देखा है वो हमारे जीत के लिए जो है एक नया संदेश लेकर आया। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि जिस बहन कुमारी मायावती द्वारा जो है जनपद कौशाम्बी का स्थापना की गई है, बहन कुमारी मायावती 16 मई को आपके कौशाम्बी के धरती पर पधार रही हैं। जैसा यहाँ कौशाम्बी से आप सांसद बनते हैं, तो कौशाम्बी की जनता के लिए आप क्या विकास के मुद्दे हैं? कौशाम्बी जनपद जो है कौशाम्बी जनपद जो है बुद्ध की नगरी कही गई है और बुद्ध की नगरी में जो है विकास के कार्यों से लेकर के हर कार्य जो है बहुत ही उच्च कोटि का जो है, जिस तरह बहन कुमारी मायावती जो है अपने शासन काल में की थी उसी तरह से जो है यहाँ होगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन को लेकर के और कहते कि युवाओं को रोजगार मिला, इस तर्क में जो है चुनाव जीतने की तैयारी है, तो आप इन सब बारे में आप कैसे जो है जनता के बीच जाएंगे और अपने? देखिए, हम स्वावलंबी बनाने की
शिक्षा लिए हुए हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर 5 किलो राशन से किसी का जीवन पार होता हो, वो अगर राशन है तो हमारे ही पैसे का राशन है, हमारे ही टैक्स के पैसे का राशन है। कोई मुफ्त में कोई सरकार नहीं देती है किसी को। वो तो कांग्रेस भी देती थी, इसके पूर्व बहुजन समाज पार्टी भी देती थी। जो भी सरकारें आती हैं इस प्रदेश में या देश में अपने अपने हिसाब से आवश्यकता के अनुसार जो है राशन देती हैं। तो राशन देना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि आदमी को कमजोर बनाना है। और आदमी कमजोर इसी तरह बनता है जब हम उसको रोजगार देंगे, अपनी मेहनत करेगा और अपनी मेहनत की कमाई खाएगा, तब उस परिवार में भी खुशहाली आएगा और उसकी आत्मा भी खुश होगी। लोग ने कहा है कि जिला हमने बनवाया है, उसमें आप क्या कहना है? आप पढ़े लिखे इंसान लगते हैं और जिला बनाने का अधिकार केवल जो है चीफ मिनिस्टर को उत्तर प्रदेश में है। तो अगर मैं राजा हूं और अपना राजपाट किसी को दे रहा हूं और उसपे जो है रहने वाला आदमी कहे कि मैं इसका राजा हूं, तो वो उसके सोच की बात है। मंत्री जी ने और भी कुछ कहा है कि हमने जो है विद्यालय भी बनवाया, ITI भी बनवाया, कॉलेज भी बनवाया, ये सब हमने बनवाया है। तो क्या उसमें उसकी कार्यकर्ता में थे तो उसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना केवल इतना है कि आप भी जानते हैं, पूरा कौशाम्बी जनपद जानता है कि जनपद कौशाम्बी की जो स्थापना किया हुआ, जो आदमी किसी चीज को जन्म देता है तो उसका काम है विकास करना। तो बहन जी ने कौशाम्बी के लिए अपना जो है खजाना खोल दिया था, और जो भी यहाँ का काम हुआ है बहन जी के संस्तुति से हुआ है और बहन जी के सिग्नेचर से हुआ है। उसमें अब हम कहें कि मैं बनवाया था, मैं सिफारिश किया था, तो ये तो गलत बात होगी ना। जो किया है उसको जनता को भी मानना चाहिए और सबको मानना चाहिए। आप भी जानते हैं कि ये अधिकार केवल जो है चीफ मिनिस्टर के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। जब किसी चीज का जिसके पास अधिकार होगा वही तो उस कार्य को कर सकता है। ये सारे अधिकार बहन जी के पास थी। बहन जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थी और उन्होंने जो है गौतम बुद्ध की नगरी जानकर कौशाम्बी का विकास करना, प्रयाग राज के टक्कर में ले जाने के लिए कौशाम्बी को मुझे भेजा गया है।